करूं वंदना गुरु दयाल की। जय गुरु अलख लखाया है, हे गुरु बंदी छोड़ दया निधि। करुणा के अवतार प्रभु संतपति है आदि संत। नाम कबीर धरा या है। प्रेम से बोली सदु कबीर साहेब की जय। बिरहिनी देई संदेशरा, सुनो हमारे पाव। जल बिन मछली क्यों जिए, पानी में का जाओ। आज बिरह पर कुछ बोल रहा हूं। साहेब कह रहे हैं कि बिरह, सबसे पहले तो साहब ने ये कहा कि प्रेम जगावत बिरह को, बिरह जगावत पीव, पीव जगावत जीव को, पीव जीव जीव पीव। प्रेम, प्रेम भक्ति सदगुरु करो। प्रेम भक्ति करनी है तो सदगुरु की करनी चाहिए। तो गुरु में प्रेम होनी चाहिए। तो साहब कहते हैं कि भाई प्रेम जगावत बिरह को, प्रेम बिरह को जगा देता है। प्रेम में वह गुण है कि हृदय में एक प्रकार का विरह उठ जाता है कि प्रेमी के बिना वह जी नहीं सकता, वो बहुत व्याकुल हो जाता है। तो प्रेम जगावत बिरह को, बिरह जगावत पीव। बिरह जो है प्रभु को जगा लेता है, और जब प्रभु जग जाते हैं तो बिरहिनी को, बिरही को वो जगा लेते हैं पूरी तरह। और जब जग जाते हैं तो वही पीव वही जीव। पीव जीव में, जीव पीव में एकत्व इतना हो जाता है कि अब दो रहता ही नहीं। तो यहां बिरहनी अपनी दशा को कह रही है। बिरहनी देई संदेश रहा, बिरहनी अपनी अवस्था को वर्णन कर रही है कि हमारी जो अभी अवस्था है वह मैं संदेश रूप में कह रहा हूं। सुनी हमारे पाँव, हमारे संदेश को अगर सुन पाते हैं तो सुने। जल बिन मछली क्यों जिए, पानी में का जाओ। जल में, जल के बिना मछली क्यों जी पाएगी, वो तो तुरंत मृत प्राय हो जाएगी। इसलिए जिस प्रकार की जल के बिना मछली नहीं जी सकती, उसी प्रकार से बिरही व्यक्ति जो होते हैं, जिसके अंदर प्रेम विरह अनुराग जग गया है, वह अपने प्रभु के बिना रह नहीं सकता है। इसी बात को साहिब दर्शाते हैं कि प्रेम भक्ति इतनी करनी चाहिए गुरु से कि संसार में उसके बिना कुछ नहीं है। साहिब कहते हैं, बिरह तेज तन में तपे, अंग सब अकुलाए। बिरह तेज तन में तपे, अंग सब अकुलाए। घट सूना जीव पीव में, मीत ढूंढ फिर जाए।
साहब कहते हैं कि देखो भाई, विरह की अवस्था का वर्णन है कि विरह तेज तन में इस तरह से तपने लगता है कि उस दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस समय कितना दुख होता है। अंग सबे अकुलाए, संपूर्ण अंग में एक प्रकार की व्याकुलता हो जाती है। घट सूना जीव पीव में, सारा शरीर जो है जीव का पीव के बिना सूना लगता है, बेचैन रहता है। मौत ढूंढी फिर जाए, वह मौत को ढूंढने के लिए चला जाता है कि मर क्यों ना जाऊं, दुनिया जिंदगी सब बेकार है। ऐसी अवस्था जब आ जावे तो प्रभु को तो आना पड़ेगा। कहते हैं बिरह जलंती देख कर साईं आए धाय, बिरह जलंती देख कर साईं आए धाय। साईं प्रेम बूंद से छिरक के जलती लई बुझाए। प्रेम की प्रगाढ़ता, प्रेम का जो है, प्रेम का की गहराई इतनी बढ़ जाती है कि उस अवस्था में उस जलन को देखकर प्रभु को आना ही पड़ता है। दौड़ कर आते हैं। प्रेम बूंद से छिरक के जलती लई बुझाए, प्रेम के फुहारा दे देकर उसके जलन को दूर कर देते हैं। अखियन तो झाई पड़ी पंथ निहार निहार, अखियन तो झाई पड़ी पंथ निहार निहार। जिब्या तो छाला पड़ा नाम पुकार पुकार। जिब्या में, जीव में नाम सुमरन करते करते जीव में छाले पड़ गए, जीव में ठेले पड़ गए और नाम की पुकार करते करते आंख में झाले पड़ गए, आंख की रोशनी घट गई। पंथ को निहारते निहारते तब ऐसी दशा में क्या होता है, साहब कहते हैं नैनन तो झरिलाइया रतत बहे निसुबास। नैनन तो झरिलाइया रटत बहे निसुबास। पपिया जो पियू पियू रटे पिया मिलन की आस। जैसे पपिया जलाशय के पास रहकर भी उस जल को नहीं पीती वो, और उस स्वाति के जल को पीने के लिए वह व्याकुल रहती है। आकाश में चंद्रमा को देखते रह जाती है रात रात भर। कहते नैनन तो झाई पड़ी, आंखों में झाई पड़ गई, और रहट बहे निसुवास, एकदम एक टक दृष्टि लगाए हुए रहती है पपिया जो पियू पियू रटे पिया मिलन की आस। ऐसे करना पड़ता है। ऐसी जब दशा भक्ति में आ जाती है तो प्रभु को आना ही पड़ता है, सद्गुरु को आना ही पड़ता है। इसलिए हे प्रियात्मा, प्रेम भक्ति सद्गुरु से करें, और जब आपके प्रेम भक्ति में जब पूर्णता आएगी, वह रस आएगा, वह व्याकुलता आएगी, वह विरह सताने लगेगी, तो धीरे धीरे वह अवस्था आपको प्राप्त होगी।
जब प्रभु आकर के आपके अंदर फुहारा प्रेम का मार मार करके आपको पूर्ण जगा करके हृदयंगम कर लेंगे। इसलिए सदगुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघार या अनंत दिखावन हार। अब साहब के एक मंगल स्वरूप को मैं रख रहा हूं। जब ये ऐसी दशा आ जाती है प्रभु से मिलने की, तो बिरही कह रहे हैं, अब हम आनंद को घर पायो, अब हम आनंद के घर पायो। जब ते दया भई सदगुरु की, जब ते दया भई सदगुरु की, अभय निशान उड़ाए, अभय निशान उड़ाए। अब हम आनंद को घर पाए, अब हम आनंद को घर पाए। काम क्रोध की गागर फोड़ी, काम क्रोध की गागर फोड़ी, ममता नीर बहाए। काम क्रोध की गागर फोड़ी, ममता नीर बहाए। अब हम आनंद के घर पाए, अब हम आनंद के घर पाए। तजी पर पंच वेद विधि क्रिया, तजी पर पंच वेद विधि क्रिया, चरण कमल चित लाए। तजी पर पंच वेद विधि क्रिया, चरण कमल चित लाए। पांच तत्व कर तन के गुदड़िया, पांच तत्व कर तन के गुदड़िया, सुरति के टोप लगाए। हद घर छोड़ बेहद घर आसन, हद घर छोड़ बेहद घर आसन। गगन मंडल मठ छाए, गगन मंडल मठ छाए। अब हम आनंद के घर पाए, अब हम आनंद को घर पाए। चांद न सूर्य दिवस न रजनी, चांद न सूर्य दिवस नहीं रजनी, तहाँ जाई लौलाए, तहाँ जाए लवलाए। कहे कबीर कोई पिय की प्यारी, कहे कबीर कोई पिया की प्यारी। पिया पिया रट लाए, कहे कबीर कोई पियू की प्यारी। पिया पिया रट लाए, अब हम आनंद के घर पाए,
अब हम आनंद के घर पाए। जब विरह था अत्यंत गहराई में पहुंच गई तो विरही आत्मा को साहिब कहते हैं कि जब सदगुरु ने प्रेम का फुहारा मारकर उसकी तपन को, उसकी पीड़ा को शांत कर दिया, तब जो है उस भक्त कहते हैं, विरही आत्मा कहती है, अब हम आनंद को घर पाए। अब जो है मैं आनंद का घर प्राप्त कर लिया। जब ते दया भई सदगुरु की अभय निशान उड़ाए। जब सदगुरु की असीम दया हो गई तो अभय निशान उड़ा दिया। अभय मन निर्भय हो गए। फिर न काल का गम है, न संसार में किसी का भय ही नहीं, चिंता ही नहीं है। जब सदगुरु की दया बरस गई, काम क्रोध की गागर फोड़ी, ममता नीर बहाए। कह रहे हैं विरही आत्मा प्रभु के मिलन के बाद कि काम क्रोध की जो गगरी लेके सिर पर ढो रहे थे, काम का क्रोध का दिन रात जलजला बनते थे। किसी बात में चिड़, संसार में लोग देखते हैं कितना चिड़चिड़ा हो जाते हैं, कितना क्रोधी हो जाते हैं। काम के प्रभाव से ऐसा होता है। और ममता रूपी नीर जो है, ममता के कारण ही तो संसार के लोग रोते हैं, स्वार्थ में रोते हैं। नाना प्रकार का स्वार्थ है। स्वार्थ के कारण जब वियोग हो जाता है, बिछुड़न हो जाता है, स्वार्थ सिद्धि नहीं होती है, तो ही रोते हैं, तो ही क्रोध होता है। इसलिए कह रहे हैं, विरही आत्मा कह रही है कि ममता नीर बहाए। उस ममता रूपी नीर को, अस्त्र को, जल को बहा दिया, निकाल दिया। इतना रोए कि रोने की वासना तक ना रही। अब रोने की वासना नहीं रही, समाप्त हो गई। वो एक स्टेज होता है भक्ति में भी। तजी प्रपंच वेद विधि क्रिया, चरण कमल चितलाए। सारे प्रपंच को हमने त्याग दिया। क्या हुआ? वेद विधि से जो क्रिया होती है संसार में, पूजा पाठ भक्ति, ये करो वो करो वो करो, सारे समाप्त हो गए हमारे। अब कुछ करना नहीं है। चरण कमल चितलाए। अब तो बस हमारे चित्त में गुरु के, सदगुरु की चरण कमल ही है और कुछ नहीं है। चित्त में बैठ गया हुआ। कहते हैं हद घर छोड़ बेहद घर आसन। अब हमारा जो आसन है, सदगुरु की कृपा से हद को छोड़ के, हद माने हद में संसार के जितने कार्य हैं, ये इसका हद होता है। हद माने कहता है सीमाबद्ध, सीमाबद्ध होता है। संसार के में जीवन का जो है सीमा रेखा होती है, इसे हद कहते हैं। और बेहद इससे पार है। और जब हद बेहद दोनों तजे, तब पावे दीदार। दोनों से जब ऊपर उठ जाते हैं, तब जो है दीदार हो जाता है। जैसे चीनी में पानी मिला दिया गया, पानी में चीनी मिला दिया गया तो एक रस हो गए। उस तरह से हो जाते हैं, प्रभु में तदाकार हो जाते हैं। हद घर छोड़ बेहद घर आसन। आसन हमारा बेहद घर में। गगन मंडल मठ छाए। अब मेरी सूरत जो है गगन मंडल में छाई हुई है। अब तो नीचे की बात ही नहीं है कुछ। चांद न सूर दिवस न रजनी, तहां जाई लो लाए।
अब वहां जहां की बात कह रहे हैं बिरही, वह कह रहे हैं कि ना वहां चांद की रोशनी है, ना सूरज की रोशनी है, पर दीदीप्यमान है, इतना प्रकाश है, उस प्रकाश का वर्णन नहीं है। कहते हैं चांद न सूरज, दिवस न रजनी, न दिन है वहां न रात है, तहां जाए लौ लाए। उस अवस्था में जाकर के हमारी लौ लग गई, और जब लौ लग गई तो प्रभु ने तपन बुझा दिया, पीड़ाएं समाप्त हो गई और मुझे शांति प्राप्त हो गई, परमानंद प्राप्त हो गया। कहे कबीर कोई पीऊ की प्यारी। अब कबीर साहब कहते हैं कि कोई पिया की जो प्यारी है, सदगुरु के जो प्यारे हैं, वह उनके बारे में कह रहे हैं कि पिया पिया रटलाई। अब तो पिया पिया ही रटलाएगी, संसार का कोई गम ही नहीं है, संसार की कोई चिंता ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है, कोई नहीं है। अब वह अपने अंतर से ही उसमें लग गए। यही जीवन है। इसी जीवन की प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य तन की प्राप्ति हुई है। मनुष्य का शरीर जो काया जो मिला है, इसी अवस्था की प्राप्ति के लिए, और इस अवस्था की प्राप्ति के लिए कितना सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। संसार में किसी का मोह नहीं, इसलिए मोह तो दुख का कारण है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हमेशा इंसान के जीवन में हमेशा यह सताते रहता है, लगा हुआ रहता है जीवन में। कभी काम से प्रेरित होते हैं, कभी क्रोध से प्रेरित होते हैं, कभी मोह से प्रेरित होते हैं, कभी लोभ से प्रेरित होते हैं, कभी अहंकार मन में आ जाता है, तो संसार में गलत गलत कामें होते हैं, काम होने लगते हैं अहंकार में, और अहंकार के बिना यह शरीर भी नहीं रह सकता। इसलिए संत को मरना पड़ता है, जीते जी मर जाना पड़ता है, तब संतति की प्राप्ति होती है और उसे संसार की कोई चिंता नहीं रहती। वह सर्वस्व चिंता को गुरु चरणों में छोड़ देते हैं, और छोड़ देने के बाद वो संभालते हैं। उनकी संभाल उनके हाथों में होती है। वो अपने भक्तों को सब कुछ देखते हैं। अब जब तक इंसान के अंदर अज्ञानता है, तब तक वो सोचते हैं कि मैं नहीं रहूंगा तो इन बच्चों का क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ये क्या है? मोह है। और यह मोह मनुष्य को जीवन में खाए जाता है और अंततः वह खा जाता है उसको पूर्ण तरीके से, और मृत्यु आ जाती है सामने। चलो अब क्या करना है, यहां से निकलो। उसके प्राण पखेरु को लेकर के निकाल देते हैं। जब वह संसार से चला जाता है तो फिर पूछते हैं तेने जीवन भर क्या किया। हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा या बुरा करते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को सुख देते हैं, कुछ अच्छा बुरा सब होता है। तो उनका लेखा उनके जीवन में होता है बाद में, और फिर उसी के अनुसार मनुष्य को शरीर मिलता है। उसी लेखा के अनुसार मनुष्य को शरीर मिलता है, और वहां जहां जन्म होता है उसका भोग प्रारब्ध बन जाता है। वह भोगते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा दुख छूट जाए, और हम अज्ञानी सोचते हैं। जिससे ज्ञान नहीं है वो सोचते हैं संसार का दुख हमसे दूर हो जाए। संसार का दुख छूटने के लिए तो केवल सदगुरु ने एक ही रास्ता बताया है, सर्व तोड़ एक जोर लो, मध्य में दूसरा नाई। अब अपने मार्ग चलो जगमग जोत समाए। सबसे अंदर से खाली हो जाना चाहिए। साहब क्या कहते हैं
कि द्वारे तेरे नाम जी मिलहूं कबीरा मोय। अरे तै तो सबसे मिली रहा, मैं न मिलूंगा तो। तुम्हारे दरवाजे पर प्रभु खड़े हैं, तुम्हें हमेशा बुला रहे हैं, आवाज आ रही है, दूर से आ रही है आवाज, आत्मा के अंदर आवाज हो रही है, लेकिन आत्मा की ओर चिंतन करने वाला है कौन व्यक्ति? वह तो मन के डायलमा में, मन के चंगुल में फंसकर इंद्रियों के माध्यम से संसार में ही तल्लीन रहा करते हैं। तो उसे संसार का आबोहवा लगती है और उसी में जल मर करके खत्म हो जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि तुम इस संसार में आए हो तो आत्मा की आवाज को तो सुनो। आत्मा के अंदर प्रभु की आवाज भी आ रही है, लेकिन मन के धरातल पर होने से, जैसे आप रेलवे स्टेशन में खड़े होकर दो मित्र बात कर रहे हैं, जब बात करेंगे दो मित्र और कोई एक्सप्रेस ट्रेन आ गई, वहां रुकनी नहीं उन्हें, डायरेक्ट जाना है आगे ट्रेन को, तो उस अवस्था में जब ट्रेन की धड़धड़ाहट सामने आएगी तो आपको मजबूर होकर के बात संवाद को बंद करना पड़ेगा। जब गाड़ी चली जाएगी स्टेशन से बाहर, तब फिर आप बात कर सकते हैं। उसी तरह से यह बात संवाद तो हो ही रही है, लेकिन बीच में जो प्रकृति का प्रभाव है, इस संसार का जो रूप है, इसकी धड़धड़ाहट हमारी उन आवाज को नहीं सुनने देता है और हम इसी में मशगूल होने के कारण हम विषयांतर हुए रहते हैं। इसी बात को साहब कहते हैं, तुम अपने अंतर की आवाज को तो सुनो, तुम थोड़ा ठहरो तो। ठहरना कोई जानता ही नहीं, मन को ठहराओ तो। मन को ठहराने के लिए जो अभी बताई गई बात है कि आपको थोड़ी देर इस तरह से होना है, सुमरन के साथ ध्यान भी करना है, फिर केवल ध्यान करना है, तो धीरे धीरे यह आपके मनो स्तर को केंद्रीभूत करने के लिए एक प्रयोग है। जब आप इसको करेंगे तभी तो आपका मन स्थिर होगा, तभी तो चिंताएं समाप्त होगी और फिक्र समाप्त हो सकता है। ऐसे तो मुश्किल है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए मनुष्य होकर के केवल पूजा पाठ कर लेने से, अगरबत्ती दिखा देने से और आरती कर लेने से, मुख से कुछ गा करके सुना लेने से यह भक्ति नहीं है, यह पूजा नहीं है, यह एक सम्मान है। आप आएंगे, बंदगी करेंगे, गुरु की साहिब बंदगी करेंगे, एक सम्मान है। लेकिन आपको जो गुरु ने बता दिया तो वही है पूजा, वही है साधना। जो प्रक्रिया बताई गई है उस पे खड़े उतरना होगा, तब जाकर के आपको महसूस होगा कि हमारे अंदर कितनी शांति और कितना संतोष प्रकट हो रहा है, हमें कितना रिलैक्स मिल रहा है, कितना हम संतुष्ट होते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे आपका जो प्रक्रिया है वह आपको धीरे धीरे अपनी तरफ खींचते खींचते शांत और स्थिर कर देगा। लेकिन इसे करना होगा, तभी कुछ होगा। तो मैं इतनी बात कह करके आप सबों को यहीं पर अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जो बातें समझ में आई होगी उस बात को आप अपने जीवन में प्रयोग करें, कुछ करें जिससे कि मानव जीवन का कल्याण हो सके। साहिब बंदगी, सत साहिब बंदगी।